खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। परिचय उनका मैं करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य सुमित्रा अग्रवाल भी मौजूद है और आचार्य कमल नंदलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको लगातार आगे दिखाएंगे जहां पर आज आस्था का सैलाब आप देखेंगे। तो सबसे पहले सुमित्रा जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब क्योंकि मैंने वो बात हमने समझी कमल नंदन जी से कि किस तरीके से कौन सा पहर और कौन सा वक्त अहम रहता है जिस वक्त विसर्जन होना चाहिए, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती, क्या रहता है पूरा विधि विधान, सुमित्रा जी? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले हमें मूर्ति को निष्प्राण करना बहुत ज़रूरी है। अगर निष्प्राण नहीं करते हैं तो विसर्जन का हमें नुकसान भोगना पड़ता है। क्योंकि जब हमने जो मूर्ति जिनकी पूजा सबसे पहले जब मूर्ति लाते हैं, पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करती है। तो मैंने ऐसा बताया कि जैसे श्री सूक्त हम जानते हैं लक्ष्मी जी के लिए हम करते हैं, वैसे ही पुरुष सूक्त हम पढ़ते हैं। पुरुष सूक्त को पढ़ के भगवान की से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, एक-एक अंगों में अंग का आवाहन किया जाता है। तो जब बाद में विसर्जन करने जाते हैं तो उससे पहले वापस ये पुरुष सूक्त को उल्टा पढ़ा जाता है। उल्टा पढ़कर हम एक-एक अंग को वापस निष्प्राण करते हैं। तो जब निष्प्राण करते हैं और वहाँ पर अथर्व शीर्ष की आहुतियाँ दी जाती है, जल चढ़ाया जाता है और कर्मकांड के जितने भी नियम होते हैं सबका पालन किया जाता है। जैसे गणपति आह्वान हमने किया था शुरू में, वरुण आह्वान किया था, षोडश मातृका, सप्तग्रेड मातृका का आह्वान किया था, नवग्रह का पूजन किया था, पंचदेव पूजन किया था, वास्तु पुरुष पूजन, ऐसे जितने भी हमने पूजन किए थे उस सबको हमें विसर्जन के समय सभी देवताओं को हाथ जोड़ना पड़ता है और मंत्र पढ़ना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि आप अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएँ और जब हम वापस आपको कोई मांगलिक कार्य के लिए बुलाएँ तो फिर आएँ, हमें फिर आशीर्वाद दें और उनसे क्षमा याचना भी करनी पड़ती है कि हमसे जो त्रुटि या गलती है उसके लिए हमें माफ़ करें। उसके बाद जब विसर्जन के लिए हम जब भगवान को लेकर जाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि एक लाल कपड़ा लिया जाता है, उसके अंदर नारियल रखा जाता है, 5 तरीके के अनाज उसमें रखे जाते हैं, जैसे अक्षत हुआ के जितने और ऐसे 5 तरीके के ग्रेन्स उसमें रखे जाते हैं, दही रखा जाता है, थोड़ा जल रखा जाता है, भगवान की 3 बार परिक्रमा की जाती है और जब विसर्जन करने जाते हैं तो ये सारे सामान भगवान के साथ विसर्जित किए जाते हैं ताकि ये मार्ग में उनके काम में आए, ऐसी धारणा रखी जाती है और तब जाके हम इस विसर्जन को करते हैं। और बिल्कुल। गणपति बप्पा मोरया जो हम बोलते हैं, ये कोई श्लोक नहीं है, मौर्य एक उनके बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे हुँ। गणेश जी के। जो कि अगर बात करें कि संत नामदेव के अनुयायी थे, उनका नाम मौर्य था। तो वो भगवान की बहुत आराधना करते थे और गणपति भगवान के बड़े भक्त थे। जैसे हम जानते हैं मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्त है। तो शिवाजी ने सबसे पहले जब वो अपनी माता जीजाबाई के साथ जब आराधना करते थे गणेश जी की, तो वो जोर से जब हम जयकारा करते हैं ना, तब वो बोलते थे कि गणपति बप्पा मोरया। वहाँ से हमने मोरया लिया है और यही अब मूल मंत्र हो चुका है। तो गणपति बप्पा मोरया बोलकर विसर्जन करते हैं, आस्था रखते जी हैं सुमित्रा और जी, उनको भी सम्मान देते हैं। बिल्कुल।